टेक्नोलॉजी, इन तीनों से एक ये ब्रांच निकली थी इफेक्टिव कंप्यूटिंग की। और फर्स्टली इसकी जो बेसिस थी, एक MIT की असिस्टेंट प्रोफेसर थी रोजलिंड पिकार्ड, उन्होंने बेसिकली इसकी ये जो टर्म है इफेक्टिव कंप्यूटिंग की, वो बेसिकली एक एस्टैब्लिश टर्म तब बनेगी। So I would like to start my presentation now. As human-computer interaction and interaction design moved from designing and evaluating work-oriented applications शेयर towards करोगे dealing कुछ with स्क्रीन वगैरह शेयर करोगे या बस ऐसे ही? सर ऐसे ही कि वो नोट्स बस लिखे हैं मैंने, आज इन जो सारे थे ट्रक्स, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँ तो वही शेयर कर लो। अच्छा है। तो सही है। The original vision for effective computing was trying to recognize what users are experiencing when they are interacting with the system, their emotional responses to the interaction, when they make like a model of it and then they use it and modify it in order to fix the problems, like the user is being frustrated while interacting. कभी कभार इस तरह से होता है ना कि हम इंटरैक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, तो वो एक डिफरेंट एज इन कॉम्प्लेक्सिटी अंडरस्टैंड ही नहीं करता, रादर देन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन वो एक बहुत डिफरेंट एक स्माइली फेज दे देता है. सो इफेक्टिव कंप्यूटिंग comes towards understanding the emotion and valuing the emotion of the users. इसके ऊपर है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, जिस तरह एक एप्लीकेशन है इफेक्टिव रॉ, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बहुत वर्कआउट किया इस चीज के ऊपर ना, कि क्योंकि कभी कभार इस तरह से होता है कि एक बंदा के फेक स्माइल दे रहा है फॉर इंस्टेंस, तो एक्चुअली वो स्माइल नहीं कर रहा, मगर वो बहुत सारे मतलब किस तरह के वेरिएबल्स हैं दैट वी कैन मेजर, जिस तरह से हार्ट रेट है, बहुत सारे, जिस तरह आपने देखा होगा कि क्लाइड डिटेक्शन एक मशीन भी बनी थी कि आपका हार्ट रेट और हर चीज जब चेंज होती है तो वो फौरी डिटेक्ट करता है कि आपकी बहुत सारे एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं विद इन योर बॉडी, वो फौरी बताता है कि आपने झूठ बोला है या लाई किया. तो इसी तरीके से बहुत सारी एप्लीकेशन, तो वो डिटेक्ट कर सके रादर देन मैं अगर सिचुएशन इस तरह के स्माइल करो रादर देन मैं खुश नहीं हूँ फिर भी, तो वो इसको कहते हैं, एक टर्म है बट इफेक्टिव कंप्यूटिंग के अंदर, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवली इंटेलिजेंट. और इसका मतलब है कि आप जो यूजर है उसके इमोशंस को इतना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइक अ कंप्यूटर as a model inside it that is computing things, and it basically the system is computing your emotions. जो आप उसके अंदर चीजें फीड कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसी बेसिस पे कंप्यूटर आजकल इमोशन को कंप्यूट करता है आपके. हालांकि इट शुड बी द अदर वे अराउंड के इंटरेक्शन, एक जो आप इंटरेक्शन करते हैं उसके थ्रू एक इमोशन कंस्ट्रक्ट होना चाहिए और इंटरप्रिटेशन और हर चीज उसकी होनी चाहिए और उसको एक मीनिंग देना चाहिए थ्रू अ डायलॉग, ताकि वो अंडरस्टैंड तो करे ना कि आपकी साइकोलॉजी, आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, रादर देन कि आप उसके अंदर एक फीडेड या कंप्यूटेड एक थिंग्स फीड की हुई ऑलरेडी कंप्यूटर के ऊपर, और वो उसकी बेसिस पे सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स दे. अच्छा, तो एक वीडियो ऐसे रिलेटेड वो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो इसकी फाउंडर हैं इफेक्टिव कंप्यूटिंग की ब्रांच की. सही, आपको सुनाई दे रहे हैं? नहीं. एक सेकेंड. हाँ सर अब आ रही है. My name is
Rob Picard. I direct research in affective, with an A, computing at MIT Media Lab. Affective computing is computing that relates to, arises from, or deliberately. When I first proposed that we would look at emotion with engineering hat on in a systematic, objective, measurable way, most people were pretty uncomfortable with the idea. Emotion was still believed to be something that made us irrational. It was believed to be something that was undesirable in state and functioning. The less emotion, the better. So to come along and propose that we would actually deliberately understand, measure, and maybe engineer some emotion and interaction was not a welcome idea at the start. It took really a revolution in understanding what emotion is and what it does in our brain and how it is a part, a vital part of each of our rational decisions, not just of our human interactions, but of what makes us intelligent. As we understood that emotion contributes to intelligent functioning, people started to realize that we need to engineer it. There's several aspects of it. There is the aspect of the emotions that a person has in an interaction with technology. There are the aspects of emotion that people have with each other that they may or may not be aware of, and the technology that we wear or Skype to or talk to or communicate with may help mediate that affective communication. There are also the emotions that people aren't even aware are important in their day-to-day life, and those are deep in the brain, influencing and sending signals to every organ in the body, affecting our health. And we've been learning a lot more about all of these different kinds of emotions. This technology does have a new opportunity to give people feedback on what they are feeling, for many people who don't actually know what they're feeling, and for what they're expressing. Many times people might think, no, I'm not angry. Why do you think I'm angry? You know, and they look angry. Maybe they have a headache. They're corrugated. It looks really heavy. The technology is measuring some things that have classically been lie detection also. Our lab has chosen to focus not on lie detection, but on affective states that people want to communicate and that are not currently successful. That said, some of the information can be used for sensing the veracity of what is going on. Our position in that technology and in all of our work has been to show respect for user feelings. When I envisioned affective computing in the beginning, it was to show respect for emotion. And that means throughout the process, whether it's choosing to put a sensor in, whether it's choosing to turn off a camera or turn on a microphone, whatever the opportunity is, the number one rule is first show respect for people's feelings and situations. अच्छा, तो जब आप एक इफेक्टिवली इंटेलिजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं तो इससे एक्चुअली एक और चीज होती है कि आप चीजों को प्रायोरिटाइज इस तरह से इन वे करते हैं कि आपकी प्रेफरेंसेस बहुत एक अच्छे तरीके से आप मतलब कि प्रायोरिटाइज करते हैं, तो आप इंटेलिजेंस भी से कोरिलेटेड है इस चीज से। तो ये मेरी थी प्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा गोही, तुमने टॉपिक तो ले लिया और टॉपिक इट्स अ गुड टॉपिक, अच्छा खासा इस पे काम हो रहा है, मगर कोई पेपर तुमने नहीं लिया, कोई मतलब कोई पहले से रिसर्च हुई भी? नहीं सर, पेपर्स हैं वो जापानीज हैं, वो एग्जैक्टली मैंने स्किम किया था। मैं इसमें इंफॉर्मेशन में सर मतलब कि हर पेपर्स है ना, आज इन 5 पेजेस का होता है, साइटेशन वगैरह बहुत होते हैं और इसमें से हार्डली मतलब कि क्रक्स बहुत थोड़ा सा निकलता है। अच्छा, तो तुम खुद क्या काम करना चाह रहे हो? तुम खुद क्या करोगे? फिर मैं भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स एग्जामिन कर रहा हूँ और करके एक अपना एक थॉट ऐसा जॉट डाउन करूंगा। मैंने एप्लीकेशन देखे। अच्छा, आज जो मैंने एक शेयर की थी ना तुमसे एप्लीकेशन, शायद देखी नहीं मैंने। देखना, वो बड़ी जबरदस्त चीज है।
देखिए अच्छा अफशा सर, आई बोलेगी। ट्रैकिंग पे थी ना? क्या आई गेज ट्रैकिंग पे रिकॉर्डर थी। है ना? केस रिकॉर्डर है वो। हाँ सर, आई अच्छा, ट्रैकर इसमें मैंने काम किया है। आई ट्रैकर था। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने देखी वो, हाँ जी, हाँ जी। तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। खैर चलो खैर इस पे काम करो, आई होप कि कुछ अच्छा निकले सामने आए, लेकिन एक ही हफ्ता है बस समझ लो तुम्हारे पास, और इसमें ही कंप्लीट करनी है सब चीज़ें, ठीक है, बीच में जी एग्जाम सर, भी मैं है। और जल्द जी वहाब, अब्दुल वहाब। जी सर, मैंने एक पेपर चूज़ किया है, पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ, उसके बाद प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। सर दिस वाज द पेपर जो मैंने सिलेक्ट किया है। बेसिकली ये नासा ने सिस्टम डेवलप किया था टेलीकम्युनिकेशन अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए, जो स्पेस में होते हैं ना, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर से किस तरह से वो स्पेस के में बैठ के वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें। सो दिस वन इज़ अ ओल्ड वन, लाइक 1998 में ये इन्होंने डेवलप किया था सिस्टम। तो इसके ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, तो वो मैं शेयर कर लेता हूँ। इतना पुराना पेपर तुमने क्यों यू चूज किया? सर वो एक्चुअली मुझे जो टॉपिक चाहिए था वो वाला उससे रिलेटेड नहीं मिल रहा था, लेकिन मतलब मुझे ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन और इससे रिलेटेड चाहिए था ना, तो इस वजह से मुझे यही मिला है। क्योंकि मैं तुम्हें ये बताऊं कि इस वक्त टेलीमेडिसिन की बहुत सारी और एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं, और उसकी भी खैर जी ये हो सर। सकता है कि तुम ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन इसकी लेके किस तरह से की गई है और उन नई एप्लीकेशंस की ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन कर दो। जी सर, वो तो फाइनल पेपर में करूंगा ना, ये तो हाँ एज अ ठीक है, बेस चलो में। चलो करो। ह्यूरिस्टिक तो इवैल्यूएशन तो समझ में आई ना तुम्हारी इससे। जी सर, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का। अच्छा। जी, इसमें एज एन इंट्रोडक्शन जो पेपर है उसमें बेसिकली दो मेथोडोलॉजीज को कंबाइन किया हुआ है, ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन एंड एक्सपर्ट एवेल्युएशन। तो जिससे वो यूज़र को मतलब यूज ऑप्टिमाइज किस तरह करेगा यूज़र अपनी नीड्स को, तो उसके ऊपर एक उन्होंने स्टडी की है और उसके ऊपर उन्होंने पेपर लिखा हुआ है। ठीक है, द अप्रोच इज अप्लाइड टू ये तो मैंने बता दिया, नासा, इस प्रोजेक्ट का नाम था नासा स्पेस ब्रिज टू रशिया प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसमें इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन आइटरेटिव डिज़ाइन प्रोसेस विद फीडबैक फ्रॉम यूजर्स एज वेल एज यूजेबिलिटी एक्सपर्ट्स। और इसमें जो है पेपर में बेसिक जो इंटरफेस डिज़ाइन के इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया हुआ है, और हाउ टू मेक देम उसको सही कैसे कर सकते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट जो मेथोडोलॉजी उन्होंने यूज़ की है ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन, इसमें जो बेसिकली 3 HCI एक्सपर्ट्स ने ये कंडक्ट किया था, और ये बेसिकली एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जैसे आपको पता है टेलीमेडिसिन से रिलेटेड, और उसके ऊपर जो हम लोगों ने जो नील्सन के 10 जनरल ह्यूरिस्टिक वो एट्रीब्यूट्स पढ़े थे उसी को उन्होंने यूज़ किया है, और उसको जी सर, नील्सन के जो 10 जनरल ह्यूरिस्टिक्स के हमने पढ़े थे ना, उसी को इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और इसमें उसकी बेसिस पे इन्होंने 5 पॉइंट स्केल जो भी इवेल्युएटर्स थे उनके लिए डिज़ाइन किया कि जो भी उनको प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो उसको वो रेट भी करें कि किस लेवल पर जो है ये प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट वाला था मे नॉट बी अ प्रॉब्लम, यानी कि बहुत मिनिमल लेवल की प्रॉब्लम। उसके बाद कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, नीड नॉट टू बी फिक्स अनलेस एक्स्ट्रा टाइम इज़ अवेलेबल। उसके बाद माइनर यूजेबिलिटी प्रॉब्लम, फिक्सिंग इट शुड बी अ गिवन लो, लाइक अगर इसको आपके पास टाइम है तो इसको जरूर लाइक लो प्रायोरिटी है, लेकिन उसके बाद जो लास्ट हुए हैं वो मेजर यूजेबिलिटी और यूजेबिलिटी कैटास्ट्रोफी, यानी कि 4 और 5 जो हैं वो हर हालत में फिक्स करने हैं। तो कुछ जो रिजल्ट्स थे उसमें से कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से अगर आपको मेरी स्क्रीन सही नज़र आ रही है तो ये साइट पे उनका जो बेसिक लैंडिंग पेज है वो नज़र आ रहा है। तो इसमें अगर आप हाँ देख आ सकते रहा हैं है। कि जी, इसमें क्लियर नहीं है पेज, लाइक हर एक जो बटन है वो सेम साइज का है, और तो हर एक चीज़ की सेम इम्पोर्टेंस तो नहीं हो सकती, तो इस मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंट एक्सेस का इशू है। उसके अलावा इतने सारे ऑप्शंस हैं लेकिन कहीं पे भी हेल्प हेल्प का बटन नहीं है।
तो ये हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन का एक इशू है। उसके अलावा पीपल एंड पार्टिसिपेंट्स, दो चीज़ें इन्होंने एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करी है, लेकिन उन्होंने दो चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं जो कि कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स वाले प्रॉब्लम में आ जाता है। उसके अलावा लोकेशंस आर लिस्टेड अंडर मेडिकल साइट्स विच हैज़, और उसमें इनके लाइक प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कि एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन इशू है। उसके बाद अवार्ड्स बटन जो है वो इरेलीवेंट है और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन बटन बना दिया उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी एस्थेटिक्स का प्रॉब्लम है। उसके अलावा एडमिन बटन जो है वो काम नहीं कर रहा, ये आइडेंटिफाई उन्होंने किया है। और हाउ टू जो इन्फॉर्मेशन है वो आउट ऑफ डेट है, जिसके ऊपर काम हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने जैसे मैंने आपको बताया था कि रेट किया है इन्होंने हर एक प्रॉब्लम को, मतलब स्केल ऑफ 5 पे रेट किया हुआ है, तो उसके ऊपर इन्होंने ग्राफ से डिस्प्ले भी किया हुआ है कि हर एक यूजिबिलिटी, लाइक ये 10 जो नीलसन के वो थे गाइड थे जिससे आप ह्यूरिस्टिक एवेल्युएशन करते हैं, तो उसकी बेसिस पे इन्होंने इन्होंने जो हर एक 52 यूजिबिलिटी प्रॉब्लम्स थे उन्होंने ग्रुप किया उनको विजिबिलिटी जी में जो ह्यूरिस्टिक्स में उसमें, जी ठीक है, और उसका ग्राफ है, दैट इज हाँ व्हाट जी। ह्यूरिस्टिक्स और आर। जी, और उसके अलावा जो सेकंड ग्राफ में सेवेरिटी उन्होंने डिस्प्ले की हुई हाँ है वो जो कि उन्होंने पूछी, कितनी ठीक है प्रॉब्लम। जी, उसके ठीक बाद है। जो तो दूसरा एक ये वैसे मतलब काम तो ऑब्वियसली जो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन होती है उसमें इसी तरह का ही होता है। तुम्हारे लिए इसमें एक आइडिया ये है कि तुम कोई नई एप्लीकेशन लेके उसी की इस तरह की इवैल्यूएशन, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हो। ठीक है, तो सर जो मुझे पेपर लिखना होगा, मुझे वो उसकी इवैल्यूएशन करनी है या फिर ऑलरेडी जो उस पर काम हुआ है वो इन दोनों को कंपेयर कर दूं नहीं नहीं, फाइनल पे? कंपेयर तो बड़ा मुश्किल है कंपेयर अब, नहीं। ठीक है, अब तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक नई ऐप लेके उसको मैं सिर्फ मतलब ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन कर दूं हाँ, एज तुम माय फाइनल अगर पेपर। तुम यही डोमेन रखना चाहते हो टेलीमेडिसिन की तो वो ऐप ले सकते हो या कोई और ऐप ले सकते हो बेसिक, ठीक है सर। ठीक सर है। इवैल्यूएट करके जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हो उसके प्रपोज सॉल्यूशंस भी दो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, प्रपोज सॉल्यूशंस भी हो। अच्छा, मैं एक चीज जो तुम्हें रिकमेंड कर सकता हूँ वो ये कि ऐप के बजाय ना आप तुम जरा वेरिएबल एप्स जो हैं, गैजेट्स। वेरिएबल गैजेट्स, उनकी जो एप्स है ना उसको जरा सा इवैल्यूएट करो। तो ऑल्दो के काम तो वही है, ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन में मॉडल और मेथड तो वही रहता है, लेकिन तुम्हारा जो ये डोमेन बदलेगा ना, मिसाल के तौर पर तुम स्मार्ट वॉच की किसी एक ऐप को ले सकते हो या स्मार्ट वॉच को ले सकते हो, उस पे अगर ये चीजें तुम अप्लाई करोगे तो दैट विल बी समथिंग व्हिच विल हेल्प यू एक्सप्लोर मोर। अब ये इसके लिए ऑब्वियसली तुम्हारे पास स्मार्ट वॉच होना भी जरूरी है, जी सर। ठीक है। सर तो उसके अलावा मैं जब सर्च कर ये रहा था अब्बा इसी टॉपिक से, अब्बा से ये मत कहना कि सर ने कहा है कि सैमसंग गैलेक्सी गियर दिलाएं, तो ठीक है। नहीं सर है तो सही मेरे पास। हाँ, तो बस उसमें ऐप देखो कोई किसी तरह से, उसमें YouTube ऐप को ह्यूरिस्टिकली इवैल्यूएट करो। यूट्यूब ऐप? हाँ, कौन सी है तुम्हारे पास स्मार्ट वॉच, कौन सी? सर मेरे पास वो है सर, वो MI4 नहीं है, वो मुझे लाइक कंपटीशन विन किया था मैंने लकी वन में, वहाँ फिटनेस से मिली। ट्रैकिंग, वो तो फिटनेस बैंड है ना, उस पे कहाँ YouTube जी चलेगा। सर। स्मार्ट वॉच इज डिफरेंट है। ओ चलो खैर। अच्छा, मुझे लगा आपने आपने गैजेट वो बोला था ना जो। अच्छा सर, स्मार्ट वॉच नहीं है मेरे पास। हाँ, चलो खैर है वो, तो कोई, सर मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, अगर तुम देख सकते हो तो देख लेना, वरना कोई इशू नहीं, सर ये भी इस पे कुछ भी और कर कर सकता हूँ सकते अगर लेकिन इसका इशू ये है कि जो ज़्यादातर एप्स हैं वो उसके लिए आपको एज अ पेशेंट या एज अ डॉक्टर रजिस्टर होना पड़ता है यूज़ करने के लिए, ये भी एक इशू है, तो उसको मैं देखूंगा कैसे। हो। कई ऐप्स ऐसी हैं जो सेल्फ हेल्प ऐप्स हैं ऑनलाइन, मैंने कुछ इवैल्यूएट की थी पिछले दिनों, और जिसमें आप अपने कुछ सिम्टम्स बताते हैं, वो आपको वो बताते हैं, या तुम ये जो कोविड की इवैल्यूएशन ऐप्स हैं इनके हवाले से बात कर सकते हो स्पेसिफिकली, ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो जी सिनेरियो है ना, इस वक्त उसमें तुम कुछ भी लिखोगे ना तो उसकी वैल्यू होगी कि जी कोविड की जो ऐप है कोई, उसकी ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन की हुई है। फिर मेरे इवन पास ना बहुत अच्छी एप्लीकेशंस पड़ी हैं, ये कोविड ट्रैकिंग मॉनिटरिंग हाँ, तो और ये बताओ बड़ी ना अच्छी तुम इसको, एप्लीकेशन। ये इसको मैं वो बताओ अब्दुल आपको वहाब को, एप्लीकेशन, तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ आप हाँ वो मैं तुम आपको ग्रुप link- पे भेज दो ताकि वहाँ वो भी ले ले, हमारे पास भी रिकॉर्ड में आ जाए।
ठीक है जी सर मैं भेज चलो ठीक गुड है सर। टॉपिक सिलेक्शन वहाब ऑल्दो कि पूरी नहीं हुई है लेकिन हमें पता है कि क्या है इसमें आगे जी सर। ठीक है आखिरी ठीक है स्लाइड सर। दिखा दो क्या है उसमें सर उसमें बेसिकली कंक्लूजन है कि जो कंप्लीट जो यूजेबिलिटी असेसमेंट में और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं लाइक मल्टी कल्चरल इश्यूज वगैरह, तो वही इन्होंने लिखा हुआ था। तो ठीक है बेसिकली यही है। ठीक है चलो सिद्रा जी सर। हेलो जी हेलो कैसी हैं आप ठीक हैं सर, वो भाई प्रेजेंटेशन मैंने शुरू की मैंने प्रेजेंटेशन के बकाए नहीं प्रेजेंट करना सर। मेरा लैपटॉप बिल्कुल डेड है और लाइट गई हुई है और बड़े मसले हैं। तो मैं आपको ऐसे ही बता चले दूं या फिर मैं आपको आप रिकॉर्ड करके भेज दूं आप जब लाइट रिकॉर्ड आ करके जाए। भेज दें या कल फ्राइडे है ना कल भी आप चाहें आप लोग अगर फ्री हो नमाज के वक्त के बाद यानी 3 बजे तक आपकी कोई और क्लास ना हो तो हम जितने लोगों की आएगी क्योंकि हसीब का भी मेरे पास मैसेज आया है उसकी लाइट नहीं है और कैसर का भी मेरे पास मैसेज आया है कि उसकी भी लाइट नहीं है तो मैं उन लोगों जी को एक सर। और टाइम दे देता हूँ ताकि अगर उनकी लाइट कल हो और फ्री हो तो कल भी आ जाएं आप लोग और सुने तो आप कल करना चाहें तो कल सही कर है लें 3 बजे सर। ठीक है मैं क्या कहते हैं आप अरीबा की ले लें, क्या पता लाइट ठीक आ जाए तो मैं खोलूं लैपटॉप। ठीक है अरीबा तो मुझे लग सर मैं भी वैसे गर्मी में लाइट वगैरह नहीं बस फिर भी दे देती हूँ। अच्छा अच्छा ये सबकी लाइट गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो आ रही है यार सुबह से गई हुई सर आप लकी हो गए, हमारे घर में तो पानी भी लीक हुआ है। अल्लाह खैर करे भाई सर वो क्या कहते हैं किसी के कमरे में नहीं सर, मम्मा पापा के कमरे में। नो। नहीं ये बड़ा अभी एक और भी स्पेल जो है वो आने की कर रहा है और देखें अल्लाह बेहतर जी करे। सर। सर आईबीए का नोटिफिकेशन भी आया था लाइक जो न्यू एडमिशन है ना उनको आया है कि 15 सितंबर से ही क्लासेस स्टार्ट होंगी। हाँ तो ठीक है वो सब ठंड से बैठे हैं अभी तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वही जाएगा इसी वक्त होता है तकरीबन स्टार्ट वैसे पर हाँ सर। अगस्त के लास्ट वीक में हो जाता है हाँ मोस्टली। वो बस 15-20 दिन डिले हो जाएगा क्या होगा उससे सर आपको टॉपिक तो पता है ना मेरा? जी बिल्कुल पता है सर वो गेमिफिकेशन जी मैंने इन लिखे थे उस दिन टॉपिक्स आप ह्यूमन सबके कंप्यूटर इंटरेक्शन। जी बिल्कुल ये रिबा जी सर। सो एक सेकंड। सो मैंने अपना थोड़ा सा वो टॉपिक को मॉडिफाई किया था एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इश्यूज फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग चूज किया है। आपने कोई पेपर लिया था क्या यस सर बता रही हूँ। सर ये रहा पेपर। इसने मोबाइल कंप्यूटिंग के इश्यूज विद जो डेस्कटॉप कंप्यूटिंग है उसको कंपेयर किया हुआ अच्छा है। ठीक है देखिए मैं शुरू से आप लोगों से ये बात कह रहा था कि जब आप जो भी पेपर सेलेक्ट करें ना उसको जरा सा लेटेस्ट पेपर लिया कीजिए क्योंकि ये भी देखें 2003 में एक्सेप्ट हुआ हुआ पेपर है ये ठीक है तो 2003 में जो इश्यूज थे ना मोबाइल इंटरेक्शन के वो 2020 में नहीं है यार रिबा मतलब ये आपकी पैदाइश के वक्त का पेपर है तकरीबन और सर ये मैंने दूसरा भी एक वैसे लिया था 2020 वाला हाँ ये तो वेरी गुड ये आपको नजर आ रहा है। हाँ तो जरा सा इश्यूज आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हम जब उसको और आगे लेके चलना शुरू करते हैं ना तो वी स्टार्ट फ्रॉम द रॉन्ग इश्यूज क्योंकि अब वो इश्यूज नहीं है वो अब वो हम और बहुत आगे बढ़ चुके हैं चीजों में ठीक है वो सही है मैं नए ठीक है पेपर से हाँ मॉडिफाई कर प्लीज लूंगी इश्यूज को। जरूर चले हम प्रेजेंटेशन पे आइए तो इश्यूज बेसिकली जो मैं अपने पेपर में डिस्कस करूंगी वो 4 मेजर कैटेगरीज हैं। एक तो कंप्यूटर सिस्टम एंड इंटरफेस आर्किटेक्चर की चलो भाई डिस्कनेक्ट हो गई है 3G 4G सर्वर जिंदाबाद। लिटरेचर हाँ रिगार्डिंग कंप्यूटर
computing in a mobile environment. So these HCI issues include use and context of computers, human characteristics, then computer systems and interface architectures. So in सबको वो basically desktop computing से compare करेगा. And by understanding the nature of circumstances and problems mobile workers face and mobile resources available to resolve the issues, designers and developers are better able to respond to their needs. Also, my research will be of interest to business managers considering integrating computing with their mobile workforce, as well as developers and designers of future. जैसे मैंने अपना जो literature review will be based on salesperson as well as workplace scenario को भी describe करेगा. ठीक है, अब use and context of computers. हमें presentation दिखा दीजिए ना अपनी. अच्छा नहीं दिख रही है आप लोगों को? Sorry. ले भाई. ठीक है, ये वाला और ये था. ठीक है. This was the 4 major categories जो मैंने अभी describe की, and this was basically what my paper will focus about. ठीक है, summary है, abstract ठीक है ले इसको, and then ये use and context of computers जैसे पहला point है. For example मैंने अभी यहाँ पे डाला है, but I will not be obviously discussing all of the issues. So this was just one of the issues. जैसे for example mobile computing is a combination of task at hand. So जैसे for example tasks external जो होती हैं जैसे spreadsheets होती हैं वो mobile से हर वक्त like accessible नहीं होती. For example जैसे और next point है users hand often used to manipulate physical objects as opposed to users in the traditional office setting who answer safely and ignore wrong place on the keyboard. और फिर इसमें users may also be highly mobile during the task as opposed to in the office where they are doing typing as are often separated. Plus paper में ये वाले भी implications will be discussed like computer systems and interface architecture implications, wireless networking में भी क्या-क्या issues हैं, then hardware को भी describe करेंगे and input and output techniques भी describe करेंगे along with the literature review. ठीक है, that's it. ठीक है, अब ये हो जाए बस. हो जाएगा इंशाल्लाह सर. बस ऐसे ही 5-6 दिन है हम लोगों के पास फाइनल. सर इसमें क्या लाइक सर्वे भी करना है? सर्वे तो आप करेंगे ही ना. सर्वे एज इन इस वक्त तो आप वो वाला सर्वे तो नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त आप क्या कह रहे हो? गूगल फॉर्म. माशाल्लाह से सर हमारे स्टूडेंट्स इतने काबिल हैं कि 1 महीने का काम चंद सेकंड में करते हैं. कंट्रोल सी कंट्रोल वी. ये तुम अरीबा को कह रहे हो? नहीं सर, अपने आप को कह रहा है. नहीं, तुम अरीबा को कह रहे हो कि वो कॉपी पेस्ट कर. नहीं देखो मैं तो कभी नहीं, हम जब भी रिसर्च की बात करते हैं ना, रिसर्च इज research, searching for what has already been searched, searching within what has already been searched. उसको हम contextualize करते हैं, ये बात समझने की है. Yes sir. हम contextualize करते हैं, उसमें हम variables जो हैं वो add करते हैं and we see कि जी what happens, ठीक है, और फिर उसको हम document कर देते हैं. और इसी तरह से काम आगे बढ़ता रहता है. छोटा सा काम होता है, उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं. असल चीज है कि उस तरीके को हम समझें कि जी हाउ डू वी प्रोसीड. ऐसा नहीं होता कोई कि जी वो कोई नई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कोई ले आएगा या कोई नए लॉज ऑफ मोशन आ जाएंगे. दिस हैपेंस इन मतलब थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. फंडामेंटल जी. तो हम जो भी रिसर्च करते हैं ना, उसमें वी मूव इंचेस टुवर्ड्स अगेन समथिंग न्यू. तो और ये हमें समझने की जरूरत है. और हर रिसर्च जो है वो इट इज नॉट फॉर नोबेल प्राइज, ठीक है, कि वो पता नहीं क्या उसमें हो. हम समझते ही है कि पता नहीं क्या कुछ तो और ऐसा कोई मतलब वो करना है कि क्या काम हो जाए. ठीक है, कोई भी छोटे से छोटा काम हो, मगर अगर वो सलीके से वो तरीके से किया हुआ हो ना, तो उसको और उसको अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट किया हुआ हो, तो वो रिकग्नाइज होता है और दुनिया उसको मानती है कि हाँ यार ये काम किया है, किसी ने किया है. व्हाटएवर आप खुद भी आपने आई होप के काफी पेपर्स जो हैं उनको देखा होगा. आप बाज़ दफा देखते होंगे कि यार ये तो बहुत ही छोटा सा काम है. भाई कोई काम भी छोटा नहीं होता, ठीक है. वो उस काम को डॉक्यूमेंट करने का, उस काम को करने का जो तरीका होता है ना, अगर वो उस तरह से किया हुआ है,
तो अगेन इट इज बाउंड टू गेट लिस्टेड। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये मैं अरीबा की तरफ से बोल रहा था, जो तुम उसको कह रहे थे ना कि वो कॉपी करती है और ये सर गहीर से तो मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ इस कोर्स में, आई डिडंट न्यू हिम। अच्छा, वो फाइनल ईयर जी तक बस पहुंच नहीं, गहीर जो है ना वो वन ऑफ द वेरी गुड स्टूडेंट्स जो कि आईबीएम में जो जो जी जिन्होंने सर, मेरे सर कोर्सेज लेजेंड्स थैंक क्या? यू सर बहुत टीचर। थैंक यू सर, थैंक सर। Fair. मुझे समझ नहीं आ रहा कि तारीफ हुई है ये क्या हुआ है, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। अब जो तुम अपनी मेंटल कैपेसिटी में समझो। हाँ ये बात भी सही है, नहीं नहीं तारीफ ही की है भाई, मैंने तारीफ ही की है, अच्छा थैंक यू कहा। सर, थैंक यू सर। तो ये है सूरत हाल। अच्छा अब जो है वो बाकी लोगों को ये बताना है कि प्लीज कल जो है जो लोग रह गए कल 3 बजे कर लेते हैं, कल 3 बजे बाकी लोगों के काम मामला निपट लेते हैं, और कोई क्वेश्चन हो एग्जाम से रिलेटेड तो वो भी कर लेंगे। ठीक है जी सर। जी सर। मैडम अफशा हैं, मैडम कुछ कहना है आपको? नहीं नहीं सर, मैं टॉपिक्स देख के थोड़ा हो रही थी, एक क्या हो रही थी? थोड़ा सा रिफाइन करने पड़ेगा सर, टॉपिक्स हाँ बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक इन लोगों ने नहीं लिए नहीं हैं। रिफाइन तो लाइक करेंगे, ये रिफाइन तो करेंगे, ये हमने उस दिन भी बात की थी ना कि स्पेसिफिक करना पड़ेगा। इवन गोहीर का टॉपिक भी बहुत ज्यादा ब्रॉड था, लाइक दे शुड नो कि स्पेसिफिकली कि इनको करना क्या है। लाइक सही है, तो इट्स कल फाइन कि दे एक आर। काम करें ना कि कल अगर आप फ्री हैं तो कल एक जो सेशन हो उसमें रिफाइन भी कर लें इनके टॉपिक्स, हाँ, है मेरा ना? तो मसला नहीं है सर, क्योंकि इनका रिफाइन करके एक डायरेक्शन दिखानी जरूरी है। तो सर ये लोग मतलब आई डोंट बिल्कुल थिंक सो कि ये लोग क्या करेंगे। ये होगा ना कि एफर्ट भी कर रहे हैं। अब ये कि स्पेसिफिकली अगर एफर्ट लगा रहे हैं, स्पेसिफिकली आवर्स तब दे रहे हैं इस चीज पे, तो मैं एक अभी अच्छी चीज सच्ची से देना ज्यादा अच्छी मैं बात अभी है। सच्ची बात बताऊं, इन लोगों ने तैयारी की नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ सर। ठीक है, तो ये अभी जब करना शुरू करेंगे ना तो इनको समझ में आएगी कि करना डायरेक्शन क्या नहीं। है असल में। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली, अभी 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 इन लोगों ने ही करा है। अभी अभी एक तो कल अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कल भी ये लोग रेडी नहीं होंगे उसके लिए। ये रेडी होंगे सर जिस दिन ये एग्जाम दे लेंगे ना, उसके बाद ये हाँ जब इनको सबमिट करना होगा ना तब ये काम करना शुरू करेंगे 4 5 6 दिन। सर, अगर पॉसिबल हो सके तो क्योंकि स्पेसिफिकली ये लोग बहुत ब्रॉड डोमेन में, आई डोंट नो कि क्या लिखेंगे ये लोग, बट ये कि अगर स्पेसिफिक इनको डायरेक्शंस दे दी जाए तो पेपर अच्छे लिख सकते हैं ये लोग। हाँ ये बहुत क्योंकि अच्छा मैं है। इन सबको ही जानती हूँ स्टूडेंट्स को, दे आर वेरी गुड नहीं स्टूडेंट्स, नहीं बट बिल्कुल, ये कि इसमें तो इनको कोई शक नहीं। डायरेक्शंस अच्छी देनी पड़ेंगी कि यार इस तरीके से तो लिखना बस है। तो सर आप हेल्प करें ना इनकी। हाँ सर, वो तो मैं करूंगी, हम्म, मगर ये कि स्पेसिफिक एक सेशन रख लें जिसमें ये लोग बहुत डिटेलली बता दें कि ये लोग कर क्या रहे हैं, तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो इट अभी इट इनको वुड बी गुड अभी अगर हम इनको लोग पता ही नहीं कमिंग है। मंडे रख लें। अब हाँ कमिंग हाँ, मंडे रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा मेरा मंडे ख्याल। रख लें ताकि थोड़ा सा इनको भी टाइम मिल जाए सोचने का कि करना हाँ क्या है। बिल्कुल। क्योंकि अब आपने ऐसा कहा था ना, ये बहुत ज्यादा वेटेज जी ऑक्यूपाई बिल्कुल, करता है, हाँ वाइवा इसका भी इसी वेटेज है, होगा। इसका वेटेज है, ये मैं आपको बता दूं, इसका हाँ वेटेज तो ज्यादा मैं, है। हाँ दिस इसलिए विल तो बी मैं ही चाह रही थी कि दिस विल बी मेक और ब्रेक फॉर यू। सर आज वाली सर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी फिर हाँ हमारी। ठीक है, वो आज वाली अच्छी हो गई, सब अच्छा है, सब चीजें ठीक है, मगर जो आप सबमिट करेंगे ना व्हाट यू टर्न इन दैट विल मेक और ब्रेक फॉर यू। सर मेरी सर मैं लैपटॉप की भी आपको चार्जिंग खत्म हो गई तो मैं जा रही हूँ फिर। ओके अल्लाह हाफिज। ओके थैंक्स अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर मैं एक बात पूछ लूं? जी पूछिए। हाँ सर।